सदगुरु कहते हैं उनका निवास स्थान कंज में, आकाश में। वो आकाश में जब अंदर आँख खुलेगी और जब चलोगे तो आकाश में खिला हुआ है। वहाँ चारों तरफ नीला और बीच में सफेद है। कहते हैं वहाँ तुम पहुँच चलो, वहाँ तो रास्ता तुमको मिल जाएगा। अब वो जानने वाला अगर कोई होगा तो आपको पहुँचाएगा। यानी कंज, जो कंज गुरु बैठे हुए हैं वो कोई दूर नहीं है, तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन पर्दे इतने पड़े हैं कर्मों के कि उनको हटाने में तुम हटा नहीं सकते। तुम्हारा बल और तुम पर्दे हटाने में नहीं है। और तो जब महात्मा जी जाए कृपा करे तभी वो पाप पुण्य का पर्दा हटेगा। पर्दा एक मैल है, पुण्य भी एक मैल है, वो जरा शुद्ध मैल है, और पाप मतलब ये है कि काला मैल है। पर्दा पड़ गया तो जीवात्मा को ढक लिया और उसकी दिव्य आंख और दिव्य कान, उस दिव्य नाक को बंद कर दिया। अब उसको होश नहीं है, वो जड़ में आकर के, यानी जड़ ग्रंथि में बंद करके अचेत हो गई। अब अपना होश नहीं है कि मैं कौन, क्या हार हूँ कि मांस हूँ, क्या हूँ कि बाल हूँ कि और कुछ हूँ, कपड़े हूँ कि लत्ते हो, कुछ नहीं क्या कुछ होश नहीं। और आपको भी होश नहीं है कि आप कहते हो हवा निकल गई, आप कहते हो प्राण निकल गए, ये हो गया। अब ये नहीं मालूम कि वो किस तरह से जीवात्मा निकाली जाती है, पता नहीं आपको। तो जड़ में आकर के फंस गई और इसमें लिप्त हो गई आकर के। चारों तरफ से पर्दों ने आपको ढक करके बंद कर लिया। बदहोश है। जैसे कोई आदमी बदहोश हो जाए तो एक दिन में होता है, 10 दिन में, महीने भर में होता है। इसी तरह युग युग में आप बदहोश हो और अभी तक होश नहीं आया। जब जब मनुष्य शरीर मिला तब तब बदहोशी रहे। जब तक वो महापुरुष शरीर में मिलेंगे तब तक होश नहीं आ सकता किसी को, और अटक जाएगा। कोई किसी में अटकेगा, कोई किसी में अटक जाएगा, कोई मोह में, कोई लोभ में, कोई लालच में, कोई धन में, कोई उसमें, कोई पद में, इसमें अटक जाएंगे, बस वही रह जाएंगे। बस तब तक उनका वक्त पूरा हो जाएगा। जाना है, रहने का स्थान नहीं है, ये चलने का स्थान, चला चली का डेरा है, यह रह नहीं सकता कोई। चाहे जितना भी तुम प्रबंध करो सब छोड़ के जाना। श्याम कंजलीला गिरि सोई, तिल परिमाण जानी। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज की श्याम कंज, यानी चारों तरफ नीला है, बीच में सफेद, और चारों तरफ सफेद है, बीच में मतलब नीला, दोनों मिलाकर के श्याम कंज। यानी वहाँ कहते हैं वहाँ एक दरवाजा है छोटा सा, मिलेगा दरवाजा, मिलता है दरवाजा। कहते हैं तुम चिंचित अपनी दृष्टि को उस पर लगाओ, मारो तो फाटक हो जाएगा। और फाटक जो गेट है बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा गेट है। अगर लाखों आदमी लगा दिए जाए एक साथ तो गेट हट नहीं सकता, इतना बड़ा गेट है और बड़ी कारीगरियों से बना हुआ। ऐसा सुंदर गेट है कि उसी को देख करके जो है मनुष्य छम रह जाता है। वो जीवात्मा एक तरह से जैसे करंट लग गया ऐसा होता है। तो कहते हैं कि वो एक तिल के बराबर प्रमाण है। वहाँ नीलगिरि शिखर है, आकाश है, ये नहीं, इसके ऊपर में आकाश है, यानी अंदर की दृष्टि का आकाश अंदर है, ऊपर है, और ये बाहर की आंखों का आकाश है। ये जो दिखाई देता है बाहर की, और जीवात्मा इस आकाश के ऊपर में यहाँ बैठी है, दोनों आंखों के मध्य में ऊपरी हिस्से में बैठी है। नीचे आकाश हो गया, वो अपना हो गया, और शरीर का नाका है, और वहां से सब शरीर को संचार यानी सब कर रही है। बुधा चक्र को, इंद्रिय द्वार को, और नाभि को मतलब हृदय को, कंठ को, सबको यानी संचार बराबर कर रही है, अपना काम कर रही है। लेकिन यह है कि सूरत को, जीवात्मा को कोई पहचान नहीं सकता कि शरीर में काम है, कोई नहीं जान सकता। तो कहते हैं क्या करो कि चिंचित तुम उस तिल पर अपनी दृष्टि को जमाओ, वहां एक टक होकर के। जब दृष्टि जमाओगे तो फाटक खुलेगा, गेट खुलेगा। वो पहले छोटा है और फिर बड़ा हो जाएगा तो खिले हुए कंज गुरु वहां वो मिलेगा। बहुत प्रकाश है, ये सूरज इसका उसके सामने इसका कुछ प्रकाश नहीं। ये जो निकला है सूरज, ये कुछ नहीं, इतना प्रकाश है और इतना बड़ा मंडल दिखाई देगा आकाश कि जैसे संसार ये कुछ नहीं उसके सामने। ऐसा नीलगिरि
जिस पर इनकी बैठक है वहां पर वो ऐसा इस तरह का आकाश है, ये आकाश है। और नीलगिरी आकाश में कंजगुरु बैठे हैं और सदा वहां बैठक बनाए हुए, जब से जीवात्मा उधर से आई वहां बैठे हुए। बोलो। छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन अब क्या कहते हैं? छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, छिन से छोटा समय और कोई भी नहीं है। यानी आपकी जो घड़ी चलती है वो भी मतलब है सेकंड की, वो भी उसके सामने कुछ नहीं, इतना छोटा समय। तो छिन छिन तहाँ यानी वहां पर अपने मन को बराबर लगाए, उसी तिल दरवाजे पर एक पलक इधर उधर हटने की गुंजाइश नहीं है, आप वहां बैठो। ये तो कहते हैं कि भाई तुमने 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20 बार जब आपको फुर्सत मिले तभी आप जरा सा आंख बंद करके और सामने मतलब ये काम करो तो बैठक बन जाएगी, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी और बराबर देखने की। वही तिल जो तुम्हारा बिल्कुल जरा सा नोक के बराबर, यानी सुई की नोक के बराबर, वही बड़ा हो जाएगा, साफ दिखाई देने लगेगा। कहते छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक नहीं बिसर पावे। अब वो बताते हैं साधक के लिए कि भाई यहाँ पर गुरु ने हमको जब बताया तो यही कहा था कि बेटा देखो यहाँ आप तुम अपनी बैठक बना लो, बराबर इसको देखते रहो, जब समय मिले तो इसको देखो, जब समय मिले तो ये खुल जाएगा, उदय हो जाएगा। जैसे कोई आशा करता है कि तुम्हें प्रातः काल का शुक्रा उदय होगा 4 बजे, तो लोग देखते रहते हैं, अभी नहीं निकला तो 4 नहीं बजा। जब वो निकलेगा तो समझ जाए 4 बजा है। तो गांव में आज के मतलब 40-50 साल पहले सब चक्कियां चलाते थे, देवियां सब गांव में चक्की से पीटती थी, पत्थर वाली चक्की से हाथ से, तो चक्कियां घर घर चलने लगती थी। कह लगे नहीं 4 बज गया, और उधर मुर्गा बोलता था। तो कहते छिन छिन मन को तहाँ लगावे, उसी जगह पर मन को लगाओ, बार बार इधर मत जाने तो वहां लगा करके रखो। तो नीलगिरी पर्वत वो आप दरवाजा खुल जाएगा और मिलेगा खिले हुए उस तरह का बहुत शीशा है, शीशा दर्पण है, वो अपना स्वरूप इस जीवात्मा का उसमें दिखाई देता है। तब ये कहोगे कि भाई मैं तो सुंदरों का भी सुंदर हूँ, मेरा रूप तो ऐसा है कि यहाँ कोई रूप ही नहीं है। इस तरह वो शीशा मिलता है तो अपना बोध होता है, अपनी जीवात्मा का स्वरूप है। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में नित दिन सूरत की दृष्टि, जीवात्मा की दृष्टि, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र जो है दिव्य नेत्र, वो वहां बराबर टिका रहे, बराबर टिके उस तिल खिड़की पर। वो अभी तो खिड़की मालूम होगी, तो दरवाजा हो जाएगा, खुल जाएगा दरवाजा खुलेगा तो फिर सामने से दिखाई देना शुरू हो जाए, क्योंकि उधर तो उजाला, इसी खिड़की का खुलने के बाद उजाला है। अंधेरा जब तक ये उदय नहीं होता, जब तक ये पूरा खुलता नहीं है, प्रकट नहीं होता है, तब तक तो अंधेरा, और जैसे ये प्रकट हुआ सब अंधेरा गया, फिर यहाँ अंधेरा रहने का कोई नाम ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से यानी उन साधकों को जो सामने बैठ के साधन करते हैं उनको सबको समझा रहे, नए लोग आए उनको भी समझा रहे कि ये भेद तुमको सदगुरु से मिलेगा जो उसने उस मालिक को प्राप्त किया। बोलो। गगन द्वार दीसैक तारा, अनहद नाद सुने। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब तिल खिड़की में तुम देखोगे और वो जब खुलेगी तो सामने गगन में आकाश में एक तारा खड़ा, ऐसा बड़ा तारा है, यानी ये तारे तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, वैसा बड़ा सा खिला हुआ सामने दिखाई देगा। जैसे वो तारा दिखाई देगा खिला हुआ, उधरती है और तुरंत मतलब अनाहत धुनी यानी आने लगेगी और सुनाई देगी। उसको धुनी कहते हैं, वैसे उसको अनाहत बाजा भी कहते हैं, अनाहत बाणी भी कहते हैं, आसमानी आवाज भी उसी को कहते हैं, उसी को कलमा और आयतें भी कह रहे हैं। जब साधक उसको ध्यान से सुनेगा, वो जो अनाहत वाणी है, जो बाजे बजेगा उसको ध्यान से सुनेगा तो उसमें से आवाज हो रही, बोल रहा कुछ, तो धीरे 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 सब समझ में आने लगेगा। और वे ब्रह्मा ने तो मतलब ये 50-1,000 बरस समाधि लगाई थी,
तब उनको ये आवाज सुनाई दी, 50 बरस। तुम्हारी तो इतनी पर उम्र भी नहीं है, 85 में 60-70 में बोल जाते हो, 100 बरस भी पूरे नहीं जाते। तो इसी में मतलब ये तो 50,000 बरस तक उन्होंने समाधि लगाई। तब जब उनकी आवाज को सुना, बस रूप नहीं देखा, जितने से आवाज आ रही थी उसको नहीं देखा, वो आवाज आ रही आपके पास तब उसको आपने सुना। अब ये कहते हैं भाई तुम उसको देखो, उधर जाए, जैसे ही सामने दिखाई देगा तो सनाए धुनी सुनी हो जाएगी। यही तो बात इनको समझाती कि तुम जरा मेहनत करके थोड़ी मशक्कत करो, थोड़ी सी कमाई करो तो जल्दी काम हो जाए। तो जो लोग ठीक से करने लगते हैं उनको होने लगता है, उनको होता है, उनको ये सब चीजें सुनाई देने लगती है, वो दिखाई भी देने लगती है। अब वही बात कह रहे कि तुम छिज्जर मन को वहां लगाओ और जैसे कुंडली खिलेंगे वैसे वो दिखाई देगा, वो तारा बस दुनिया जारी हो जाएगी, काम सुनने लगे।